जी नाज़रीन, मैं आपको अपने अदारे, अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो हिस्ट्री है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बनी नौए इंसान की हिस्ट्री की शुरुआत करें तो ये तो हम जानते हैं, और ये तीनों जो इब्राहिमी मज़ाहब हैं, जो होली बुक्स को फ़ॉलो करते हैं, उनका इस चीज़ पे इत्फ़ाक़ है कि एडम एंड ईव, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की हम औलाद हैं, और वो इस कायनात में, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लेकिन जो नॉन हिस्ट्री है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक हमें मिलती है। वो चाहे हम साइंटिफिकली अगर किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, हम किसी चीज़ के अगर आसार देखते हैं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक जो एक हिस्ट्री जाती है। अगर तो उसके बाद भी कई सारे ऐसे क्लूज़ हमारे पास हैं जो लॉजिकली, साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं। वो चाहे आसमान पे, कायनात में, या ज़मीन में हम देखें, बल्कि आजकल के दौर में जो जो इस सूरज से भी आगे पूरी कायनात को जो रेडिएशन से, एक्स-रे एक्स-रे से और कई सारी ऐसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इस कायनात का मुताला करते हैं, तो वो इस कायनात के पीछे भी जाके हिस्टोरिकल थिंग्स को भी एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आज से वो 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले, ये 1 लाख साल पहले भी जाने की सलाहियत इंसान के पास आ जाए। लेकिन हमारे पास जो नॉन हिस्ट्री है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफ्स। जो हाम है उनकी नस्ल कनान में, अराक में, सऊदी अरब में यहाँ पे स्टे की, और जो साम है, सामी नस्ल के लोग, ये यूरोपियन लोग जो जो आपको मिलते हैं, ये सामी हैं। और जो याफ्स हैं उनकी औलाद जो वो मिस्र में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाके जाके अकोमोलेट होगी, वहाँ पे जाके एडजस्ट होगी। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, हमारा क्योंकि मेडिकल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो हम 3 चीज़ों को सिर्फ कंसिडर करते हैं: डिजीज़, ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। डिजीज़, ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। तो इन 3 चीज़ों को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, बॉदर करते हैं। तो हम जब इस चीज़ को स्टडी करेंगे, तो हमें इसकी हिस्ट्री को भी देखना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, उसको भी डिस्कस करना पड़ता है। तो ये सिर्फ हेल्थ और मेडिकल साइंसेज से में ही नहीं, बल्कि हम कौमों और अफराद की ज़िंदगी में भी उनकी हिस्ट्री को कंसिडर करते हैं। अगर हम चाइनीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहें, या अमेरिका को स्टडी करना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिकन सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लें उनकी हिस्ट्री देखे बगैर। हम उनकी जो प्रीवियस 200-300 ईयर्स की हिस्ट्री को देखते हुए उनके मौजूदा मिजाज, रुझान या तरक्की को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम मेडिसिन को अंडरस्टैंड करने के लिए, हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिजीज़ की फ़िलॉसफी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्थ और मेडिसिन की हिस्ट्री में जाना पड़ता है, और हम उसमें आज जाने का फ़ैसला किया है। तो जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो डिज़ीज़ की और ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की, ड्रग्स की जो हिस्ट्री है, तो सबसे पुरानी हिस्ट्री रोम की है। टोटल जो हिस्ट्रीज़ हैं वो हमारे पास 7 हैं। इन 7 हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल जो सिविलाइजेशन हैं, जो दुनिया की, बल्कि इंसानी आबादी की जो पुरानी तारीखें हैं, इन 7 में से सबसे पुरानी तारीख वो रोम की है, वो यूनान की है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स पुरानी तारीख है, जिनके हिस्टोरिक नुस्ख़ाजात में, मैन्युस्क्रिप्ट में हमें उनकी ऐसे नुस्ख़ाजात मिलते हैं कि उनका हेल्थ का देवता कुछ और था। फार्मास्यूटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि बावल ऑफ हाइजिया, जिसमें एक बॉल है शराब वाला, उसके राउंड अबाउट एक सांप घूम रहा है। सांप भी क्योंकि एक ड्रग की अलामत है, उनके जो उसका जो वीनम है, उसके वीनम को हम डाइल्यूट करके डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके जो वीनम है उसको एज कोगुलेटिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। लेकिन बहरहाल जो सांप है वो भी एक मेडिसिन का एक सिंबल है। तो ये जो बावल ऑफ हाइजिया, ये भी हेल्थ का देवता है, और ये रोम और यूनान से ये ताल्लुक रखता है।
दूसरी जो बड़ी तारीख है, जो सबसे पुरानी तारीख है, वो इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 3300 बिफोर क्राइस्ट है। तो इसका मतलब है अगर आज के दौर में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 5500 ईयर्स पुरानी है, जो 5500 ईयर्स पुरानी है। 5000 साल से ज़्यादा इंडिया की हिस्ट्री है। तो इंडियन हिस्ट्री में भी क्योंकि इस इलाके में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे क्योंकि मौसम गर्म होता था और यहाँ पे जो हर्ब और शरब सफिशेंटली ग्रो करती थी, तो इनमें कई सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट थे जो डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे। और यहाँ पे क्योंकि मौसम भी गर्म था, मरतूब था, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी ज़्यादा होती थी। तो इसलिए इन लोगों को हेल्थ के ज़्यादा इशू होते थे, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए इन्हें डेफिनेटली फिर डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर हैं, वो अडॉप्ट करने पड़ते थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए। जो तीसरी बड़ी सिविलाइजेशन है, तहजीब है ड्रग के हवाले से, वो इजिप्शियन है, मिस्री तहजीब है। 3100 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट की है। अगर आज का हम लगाएं तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 5400 ईयर्स पुरानी तारीख है। 5000 साल से पुरानी ये इजिप्शियन हिस्ट्री है। और हम देखते हैं कि इजिप्शियन लोगों के पास भी क्योंकि दरिया नील है, पुराने दौर में जो आबादियाँ थी, लोग थी, वो दरियाओं के किनारों पे ही आबाद होती थी। तो वहाँ पे भी दरिया नील के किनारे पे लोग आबाद हो गए और उनकी तहजीब अप्रोक्सीमेटली 5400 ईयर्स बिफोर की है। तो वहाँ पे भी क्योंकि उनकी जो हेल्थ के इशू डिफरेंट थे, डिजीज़ की आउटब्रेक भी डिफरेंट थी, तो वहाँ पे भी हमें कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल मिलते हैं इनकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, जो फिर बाद में उनको हमने ज़्यादा रिफाइन करके साइंटिफिक बना लिया और उन्हीं प्रोटोकॉल को हम डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ भी करते हैं। अगर तो उनकी जो शेप है, उनका जो प्रोसीजर है, टेक्निक काफ़ी बदल गई, लेकिन फाउंडेशन बहरहाल उनकी टेक्निक से ही हमने बोरो की। जो तीसरी बड़ी तारीख है वो चाइना की है, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट की है। तो 5000 साल पुरानी तारीख है चाइना की। तो चाइना भी एक बड़ी कौम है जिसने जो इंसानी तारीख में बड़े नुमाया कारनामे भी अंजाम दिए और इनकी बड़ी बड़ी सल्तनत भी इनकी कायम हुई। आज भी चाइना गुज़श्ता अगर इनका 25 साल का मुताला करें तो ये तीसरी बड़ी इकोनॉमिकल एक पावर की सूरत में हमारे सामने आई है, बल्कि इकोनॉमिकल ही नहीं कहना चाहिए, एक फौजी और अस्करी ताकत की हैसियत से भी हमारे सामने उभर के आई है और ये एक चैलेंज की हैसियत अख्तियार करती है यूरोप के लिए, अमेरिकन नेशंस के लिए। तो अगली बड़ी तहजीब है वो इराक की है। इराक की मैंने जिस तरह आपको बताया, पुराने दौर में क्योंकि जो पानी एक बुनियादी ज़रूरत थी लोगों की, और लोग ज़्यादा उसी जगह पे आबाद होते थे जहाँ पे उन्हें फ्रीक्वेंटली वाटर अवेलेबल हो। तो यहाँ पे क्योंकि दरिया फ़रात और दरिया दजला तो दरिया थे बड़े बड़े, इसी के किनारे पे कौमें आबाद हो गई और ये तहजीब भी काफ़ी पुरानी है जिनकी अपनी एक मेडिसिनल हिस्ट्री है। फिर ईरान की भी अपनी एक हिस्ट्री है। वहाँ पे भी बड़े बड़े हुक्मा पैदा हुए, शोहरा आए, वहाँ पे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट प्रोड्यूस हुए और ईरान की भी अपनी एक तारीख है। तो गोया ये शाम, फ़लस्तीन, चाइना, इंडिया, रोम, यूनान और इजिप्शियन, ये बड़ी बड़ी तहजीबें थी जिन्होंने इस ट्रीटमेंट के हवाले से ऐसी फाउंडेशन बिल्ड की, ऐसे प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए जो बाद में मॉडर्न फार्मास्यूटिकल और मेडिकल हिस्ट्री की बुनियाद बने। तो उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जो फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन हिस्ट्री की फाउंडेशन बिल्ड करने में बहरहाल हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।